एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने पिछले 2 सालों में बहुत कुछ फेस किया है, जहां कुछ कपल्स की शादी हो गई, कुछ कपल्स के न्यू बॉर्न बेबी की खबरें आई। वहीं पर पिछले साल सुशांत राजपूत के सुसाइड की खबर ने भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को निचोड़ के रख दिया था, जिसके बाद ड्रग इन्वेस्टिगेशन से लेकर उनके सुसाइड इन्वेस्टिगेशन तक हर एक स्टार को, हर एक सेलिब्रिटी को बहुत कुछ इंटरोगेशन में फेस करना पड़ा। उस पर इस एक्टर और फिल्म मेकर ने ये कहा कि ये सभी एक प्लान्ड कैंपेन का हिस्सा है, जहां पे नेटिजन्स और भी सेलिब्रिटीज को ट्रोल किया करते हैं क्योंकि वो खुद सामने नहीं आ सकते। जी हाँ, आइए चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि पूरी खबर क्या है और ये कौन से कलाकार हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के वन एंड ओनली एक्टर और फिल्म मेकर अरबाज खान के बारे में। अरबाज खान को आपने कई सारे फिल्मों में देखा होगा, जैसे प्यार किया तो डरना क्या, हेलो ब्रदर, अली बाबा और 40 चोर, शूट आउट एट लोखंडवाला, भागम भाग, ओम शांति ओम और साथ ही साथ कई सारी फिल्म इन्होंने प्रोड्यूस की है, जैसे दबंग, दबंग 2, डोली की डोली और कई सारी। ये जाना माना फेस है हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और रिसेंटली इन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। एक्टर अरबाज ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये कहा कि पिछले साल जब से पेंडेमिक और लॉकडाउन शुरू हुआ तब से थिएटर बंद हो गए थे और इस वजह से बॉलीवुड पे बहुत ही ज्यादा अनइंटेंशनली प्रेशर बन गया था। लेकिन जब से सुशांत सिंह के डेथ की खबर आई तब से एक अलग कॉन्वर्सेशन के कारण एक्टर्स पर प्रेशर बन गया था, जिसकी वजह से लोग नेपोटिज्म और ड्रग कंजम्पशन के बारे में बात करने लग गए और हमेशा और तब से हिंदी फिल्म एक्टर्स को बहुत ज्यादा ट्रोल करने लग गए। एक्टर अरबाज ने ये कहा कि उस सिलसिले में उन्हें भी खींचा गया था जब ये पूछताछ हो रही थी, जब बॉलीवुड के कई सारे एक्ट्रेसेस को इस सब से गुजरना पड़ा और इसका असर सिर्फ प्रोफेशनली नहीं बल्कि उन्हें साइकोलॉजिकली भी फेस करना पड़ा। ये ट्रोलिंग इंडस्ट्री में ऐसे आई जैसे सभी को ये ले डूबी, सभी को मेंटली बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ी। ट्रोलर्स को इन्होंने मुंह तोड़ जवाब देते हुए ये कहा है कि ट्रोलिंग से इन्होंने क्या अचीव कर लिया, इसके वजह से ऐसा इन्होंने क्या कर लिया जो शायद ये सामने आकर नहीं कर पाते। ये ट्रोलिंग की वजह से काफी सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस को, इंडस्ट्री के कई सारे लोगों को बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ी, वो भी उस वक्त जिस वक्त पूरा देश एक पेंडेमिक से जूझ रहा था। जब सुशांत सिंह के केस के लिए एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सभी से पूछताछ शुरू कर दी, तभी ट्रोलिंग का एक जैसे ट्रेंड शुरू हो गया और सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को लेके लोगों ने तरह तरह की बात करनी शुरू कर दी। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि हर एक तरह के प्लेटफॉर्म पे बॉलीवुड को हब डिक्लेयर कर दिया ड्रग अब्यूज करने का। यहाँ तक कि सारे प्रोडक्शन हाउस का नाम इसमें शामिल हुआ था, जैसे शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, सलमान खान फिल्म्स, आमिर खान प्रोडक्शन और अरबाज खान प्रोडक्शन को भी दिल्ली कोर्ट को रिपोर्ट करना पड़ा था, जिस वजह से लोगों ने इन्हें बहुत ही ज्यादा डिफेमेटरी रिमार्क्स दे दिए थे। जिस तरह से सोशल मीडिया पे नेटिजन्स ने बॉलीवुड को डर्ट और स्कैम कह दिया था, ड्रग अब्यूज का हब कह दिया था, उसके चलते सभी को धीरे धीरे इसका सामना करना पड़ा। जैसे ये ट्रोलिंग एक ऑर्गेनिक तरह से बाहर नहीं आई बल्कि बहुत ही प्लान्ड नजर आ रही थी, जिस वजह से अरबाज खान ने खुद ये कहा है कि ये एक कैंपेन, एक प्लान्ड कैंपेन की तरह यूज किया गया है एक्टर्स के खिलाफ। अरबाज खान ने आगे ये भी बताया कि अब तक ऐसे 2 प्रोफेशन थे कंट्री में जिसे सबसे ज्यादा लाविश और बहुत ज्यादा इज्जत दिया जाता था, वो था एक एक्टिंग करियर को लेकर और दूसरा था क्रिकेटिंग को लेकर। लेकिन क्रिकेटर्स आज भी एक प्रोटेक्टिव इमेज एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक्टर्स को अब एक बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुजरना पड़ रहा है, जहां एक तरफ उन्हें ड्रग्स और नेपोटिज्म का लांछन लगाते हैं, दूसरी तरफ क्रिकेटर्स को हमेशा ही प्रिविलेज दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि किसी तरह से नेटिजन्स को, ट्रोलर्स को ये लगने लगा था कि एक्टर्स किसी भी तरह से गवर्नमेंट को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और अब इन्हें एक्सपोज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एक रॉन्ग असम्पशन था। साथ ही साथ आगे उन्होंने ये भी बोला कि जिस तरह से नेटिजन्स ने इस चीज को लोगों को फीड करनी शुरू कर दी कि ड्रग अब्यूज इंडस्ट्री में होता है और यही सच्चाई है, उस वजह से काफी सारी मानसिक तकलीफें इन्हें फेस करनी पड़ी। यहाँ तक कि इनके रिलेटिव्स भी इन्हें कॉल करके ये पूछने लगे कि क्या यही सच्चाई है इंडस्ट्री की, जबकि ये बहुत बुरी तरह से लोगों के सामने आई
आई थी। अरबाज को भी जून 2020 में सिविल कोर्ट में अप्रोच करना पड़ा डिफेमेशन के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर पर भी लोग उन पे आरोप लगाने लगे कि वो भी सुशांत के मर्डर में इन्वॉल्व है, जिस वजह से उन्हें ये बातें लोगों के सामने बतानी पड़ी। इस तरह से अरबाज ने अपना टेक दिया कि कैसे इंडस्ट्री पे बहुत ही बुरे एलिगेशंस लगाए गए। आप हमें बताइए कि अरबाज के इन शब्दों से आपको क्या लगता है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और ऐसे और भी अपडेट के लिए फॉलो करते रहिए टेलीचक्कर। Know all about the Tele world by subscribing to Telechucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.